जी नाज़रीन, आपको बताते चले नौशहरा फिरोज से ऑल इंडिया इरिगेशन ट्रेड यूनियंस फेडरेशन की जानिब से दादो सिद्रन डिवीज़न में छोटे मुलाजमीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों और चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल न करने के खिलाफ ऑल इंडिया इरिगेशन ट्रेड यूनियंस के मरकज़ी सदर मियां अब्दुल रहीम बहारो, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी इकबाल अहमद लड़क और दीगर ने मीडिया को बताया कि करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर दादो सिद्रन डिवीज़न में इम्तियाज़ मलकानी और दीगर के खिलाफ अफसरान की बिला जवाज़ कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि करप्ट अफसरान और करप्ट ठेकेदारों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर मुलाजमीन को हरासा किया जाता है। उन्होंने कहा कि करप्ट इंजीनियर दादू खुशी, मोहम्मद शेख और क्लर्क अनायत चन्ना मिलकर इम्तियाज़ मलकानी को हरासा करके इसके नाम पर अलाट किया हुआ सरकारी क्वार्टर भी कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से इसके बच्चे घर की छत से महरूम हो गए, जो नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंजीनियर जेली बिल्स के जरिए करोड़ों रुपए की रकम करप्शन की नज़र हो गई। स्मॉल्स डैम, आरबीओडी, एलबीओडी के लिए मिलने वाले बजट सिर्फ करप्शन की नज़र हो गया। उन्होंने कहा कि अफसरान अदारों में तबाही मचा दी। नैब और आला हुकाम से मुतालबा है कि इरिगेशन के करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके मुलाजिम इम्तियाज़ मलकानी को इंसाफ दिलाया जाए, दीगर सूरत में हमारा एहतजाज जारी रहेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, कैसी न्यूज़ मिठियानी से। नाज़रीन, आपको बताते चलें फाजिलपुर से नुमाइंदा राना महबूब हुसैन से ज़िले राजनपुर में कपास की फसलात तबाह हाली का शिकार। किसानों का कहना है कि हुकूमत वक्त किसानों को रिलीफ देने में नाकाम, ज़राअत रीढ़ की हड्डी की मानित है। किसान जो बैंकों से कर्जे लिए हुए हैं अदा नहीं कर सकते। हुकूमत वक्त को चाहिए कि कर्जे माफ़ किए जाएं। किसान मुआशी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा है कि किसानों को रिलीफ दें। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें ठल शहर दरिया खान चौक पर शफीकुर रहमान खोसू और उनका बेटा मोहम्मद खान खोसू की तरफ से प्लाट पर ज़बरदस्ती कब्जा करने के खिलाफ अब्दुल रशीद अराई के बेटों, बेटियों और पोतों की नारेबाजी। तफसील के मुताबिक ठल शहर के दरिया खान खोसू चौक पर अब्दुल रशीद अराई के बेटों, बेटियों समेत पोतों में अकरम अराई, बुशरा बीबी, नादिर अली, बाबर अली और दीगर ने तहसील अवामी प्रेस क्लब ठल के सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हम एक्स रीजनल पुलिस ऑफिसर और डीसी सखर शफीकुर रहमान खोसू और उनके बेटे मोहम्मद खान खोसू ने हमारे प्लाट, जो हमारे बाबा अब्दुल रशीद और ज़ियाउद्दीन सिरकी ने 1998 में ख़रीदा था, यहाँ बासरू ने अदालत के हुक्म इम्तनाई को हवा में उड़ाते हुए दुकानें बनाना शुरू कर दी। लाठियों से हमला करवाया। पुलिस की मुदाखलत से जान बख्शी हुई। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि हमें अगर कुछ भी हुआ तो इनके ज़िम्मेदार बाप और बेटा दोनों होंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारा केस अदालत में ज़ेरे समाअत है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध समेत आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली, कैसी न्यूज़ ठल। जी, इस प्लाट के कब्जे के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम बुशरा अराई है और मैं आल पाकिस्तान लेडी हेल्थ वर्कर की प्रेसिडेंट भी हूँ पूरे पाकिस्तान की और पटिशनर हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये सारी ज़मीन वहाँ से लेके वो पेट्रोल पंप तक जो है वो हमारी मिल्कियत है, मेरे वालिद साहब की है, जिसका हमारे पास खाता पक्का जो 7 नंबर फार्म है वो भी हमारे पास है। अब ये जो पेट्रोल पंप वाला हिस्सा है उस पर कोर्ट में केस चल रहा है और सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट जेकाबाद और हाई कोर्ट लाड़काना से हम केस जो है वो जीत चुके हैं और अभी कल जो है वो रेवेन्यू में हमारी हेयरिंग है, उसमें ये फैसला होगा, क्योंकि कोर्ट ने वाजे कह दिया है कि ये झूठे हैं और रेवेन्यू को उन्होंने मार्क किया है कि रेवेन्यू जो है उनका खाता शफीक रहमान खोसू ने जो झूठा खाता अपनी बीवी अफवाह की मेंबर मसमात हिजाब अख्तर के नाम बनाया है उसको कैंसिल करके और अब्दुल रशीद अराई का जो ओरिजिनल खाता है, जो हकदार है, वो बहाल किया जाए। तो तब तक जाहिर है हमारे भाई बेरोज़गार, बच्चे बेरोज़गार हैं, इतनी बड़ी मिल्कियत पड़ी हुई है, तो इस वजह से हम लोग ये आप देखें दीवार बना के और हम लोग जो हैं जो हमारे अपने कब्ज़े में है, जिस पे कोई केस भी नहीं है, उस पे हम शॉप्स बनाकर जो है रोज़गार करना चाह रहे हैं। तो ये कल इन्होंने 100 गुंडे मंगवा के जो हैं उनसे हमारी दीवार जो है वो सारी तोड़वाई और धमकी देकर गया है शफीक रहमान खोसू, एक्स डीसी सक्खर
और सेक्रेटरी हेल्थ और उसका बेटा जो मोहम्मद खान है वो हमें धमकी दे कर गया है कि मैं तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारे भाइयों का सरेआम कत्लेआम करूँगा। क्यों कि ना मैं कोर्टों को जानता हूँ और रेवेन्यू मेरे जेब में पड़ी रहती है। और ये देखें जो कोर्ट का केस जिस पे चल रहा है वो कोर्ट की तौहीन करते हुए वो देखें सारी इमारत बना रहा है, शॉप्स बनाई, होटल बनाई, वो दुकान बनाई टायरों की। हालांकि कोर्ट में जब केस चलता है तो उस चीज़ पे कुछ भी जो है वो इमारत बनाने की ममानियत होती है। तो मेरी हायर अथॉरिटी से यही अपील है, आईजी सिंध से, SSP जेकाबाद से और मुराद अली शाह CM से और चीफ ऑफ आर्मी से कि ये जो वडेरे हैं, ये जो बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर हो के लोगों के ज़मीनों पे, गरीबों के ज़मीनों पे झूठे खाते बना के कब्ज़े कर रहे हैं और उल्टा हमें ही धमकी दी जा रही है कि मैं तुम्हारे बच्चों को मरवाऊँगा। मुझे कौन कहने वाला है? मैं शफीक रहमान खोसो का जो बेटा हूँ, मीर हसन खोसो का मैं भाई हूँ और जो है मैं मीर दरिया खान खोसो जो MNA मरहूम उसका मैं पोता हूँ। तो मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। कोर्टों का कोर्ट भी मेरे खीसे में है, कोर्ट जो है वो भी मैं जेब में रखता हूँ, अदालतें भी जेब में रखता हूँ और रेवेन्यू तो वैसे ही मेरी गुलाम है। और इसका ये सबूत है कि कोर्ट में केस चल रहा है। आप देखें ये जगह बना रहा है उधर, इसने 3 इमारतें खड़ी की, अभी भी शॉप्स बन रही हैं उसकी जो कोर्ट, और इस पे कोई कोर्ट का केस नहीं है, हमें नहीं बनाने दे रहा और उल्टा हमें जानी माली नुकसान का धमकी दी है। अभी भी आप देख सकते हैं वो कुल्हाड़ियों से और डंडों से लोग खड़े हैं, बुलाए हुए हैं इसने। तो मैं हायर अथॉरिटी को ये कहती हूँ, चीफ ऑफ आर्मी से, CM से, मुराद अली शाह सिंध के CM हैं और जो हमारे IG हैं और जो हमारे SP हैं कि ये मेरी जो बात है रिकॉर्ड पे रखी जाए। अगर मुझे जानी माली कोई भी नुकसान हुआ उसका ज़िम्मेदार शफीक रहमान खोसो XDC सक्कर और उसका बेटा मोहम्मद खान खोसो ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि सरेआम धमकी देकर गया। पूरी दुनिया ने ये बात कल सुनी है, मीडिया में भी ये बात कल चली है। तो ये मेरी बात रिकॉर्ड पे रखी जाए और हमें इंसाफ चाहिए। अदालत ने हमारे हक में डिक्री होल्डर है हम लोग, मगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो इसका ग़ुलाम बना हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही कमिश्नर जो है या DC जो है या AC जो है वो क्यों नहीं कोर्ट के हुक्म की जो ताबे कि हमारा अपना जो खाता ओरिजिनल है वो बहाल करे। इनका झूठा खाता जो हिजाब अख्तर अफवाह की मेंबर के नाम पे झूठा खाता सब साबित हो चुका है 3 कोर्ट में, सिविल, शीशन और हाई कोर्ट लाड़काना में, तो वो कैंसिल किया जाए। तो मेरी हायर अथॉरिटी से यही दरख्वास्त है, खुदारा गरीबों को इंसाफ लेकर दिया जाए। और मेरी कोर्ट से भी यही दरख्वास्त है कि जो हमारा हक है वो हमें लेकर दिया जाए। हमारे साथ जुल्म है, 10 साल से हम लोग जो है अपनी प्रॉपर्टी के होते हुए भी हम बेरोज़गार हैं, हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं, मेरे भाई बेरोज़गार हैं। अब अगर हम अपना रोज़गार अपनी ज़मीन पे करना चाह रहे भी वो इस पर भी कब्ज़ा जो है वो जमाना चाह रहा है, जिसके लिए कल से लेके जो है हम परेशान हैं, हमारी नींदें हराम की हुई हैं, क्योंकि हमें धमकी दी है सरेआम कि मैं तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारे भाइयों को कत्ल करूंगा। ठीक। रेवेन्यू के DC और AC मुख्तियारकार, उनको आपने लेटर कोर्ट के दिए? बिल्कुल, उनको कोर्ट नहीं, उनको हमने गुज़िस्ता 3 साल से दिए हुए हैं। उन्होंने गोल करके उसको ना जो है वो सोमोटो एक्शन कर दिया। तो उस पर जो AC आता था राना साहब, उन्होंने, अदिल राना थे, उन्होंने जो है वो कहा कि ये तो कोर्ट मेटल है नहीं, ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का मसला है, इसमें तो रेवेन्यू का कुछ है भी नहीं। रेवेन्यू सिर्फ ये करे कि खाता जो है ओरिजिनल बहाल करे, जो झूठा खाता साबित हो चुका है 3 कोर्टों में उसको कैंसिल करे और हमें कब्जा लेके दे। मगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जैसा कि शफीक रहमान खोसो और मोहम्मद खान खोसो जो अभी इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं, तो वो तो लोगों को लूटमार करने वाले, वो कैसे अभी जो बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं उसमें वो कैसे खड़ा हो सकता है, उसको कैसे टिकट मिल सकती है। मैं यही बात बताना चाह रही हूँ, ऐसे कब्जा खोरों को अगर हम लोग सीटों पे ले आएंगे, हम लोग उनको ओहदों पे ले आएंगे, हम उनको गवर्नमेंट की बागडोर उनके हाथों में रखेंगे, तो आवाम का ये क्या असर करेंगे। ये एक जिंदा सबूत है कि 10-12 साल से जो है ये बाप बेटा जो हैं बहुत सारी ज़मीनों पे इन्होंने कब्ज़ा किया है, जिसका ये एक सबूत है कि हमारी जो ज़मीन है उस पर इन्होंने कब्ज़ा किया। और पूरी दुनिया जो है वो इस बात का सबूत है, गवाही दे रही है कि ये अब्दुल रशीद आरई की ज़मीन है और इस पर ये काबिज़ है। तो मेरी इलेक्शन कमीशन से भी और बलदियाती इलेक्शन करवाने वालों से भी यही अपील है, इस गुंडे को आप लोग कैसे बलदियाती इलेक्शन में टिकट दे रहे हैं या बलदियाती इलेक्शन में खड़ा कर रहे हैं। इसने और इसके बाप ने आधा सक्खर जो है वो लूटा है। यहाँ भी कई गांव है जो इन्होंने झूठे खाते बनवा के
जो है अपने नाम लगाए हुए हैं। सो हायर अथॉरिटी, एजेंसियां, आर्मी, रेंजर्स, जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं जो समझते हैं कि गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी है, जो इंक्रोचमेंट वाले हैं, उन सबको मेरी दरख्वास्त है, खुदारा आप लोग हमारे जो मिस्कीन लोग हैं जिनको ये मिल्कियतें छीन के जो हैं वो ये कब्ज़ा खोर ग्रुप, यही कब्ज़ा खोर ग्रुप है। इसने आप सिर्फ इसकी प्रोफाइल खोलें शफीक रहमान की और उसके बेटे की, इन्होंने कत्ल भी किए हैं, ये कब्ज़ा खोर भी हैं। तो मेरी ये सारी बातें रखी जाएं ताकि अगर कल जानी माली नुकसान हो, इसका जिम्मेदार शफीक रहमान खोसो है और उसका बेटा मोहम्मद खान खोसो है। जी नाज़रीन, आपको बताते चले मीर हज़ार खान से सर्कल जतोई में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मंशात फरोशों के अड्डों पर कामयाब छापे मारकर मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है। थाने की सतह पर खुले कचहरियों का इनकाद, मसलूम अफराद को फौरी इंसाफ मुहैया करना। SDP और जतोई रिहान रसूल की थाना मीर हज़ार खान में खुली कचहरी से खिताब। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मीर हज़ार खान थाने में SDP और जतोई रसूल खान ने खुली कचहरी का इनकाद किया। खुली कचहरी में जुनेद लियाकत लगारी ने कहा कि थाना बेट मीर हज़ार खान में आए रोज़ पानी चोरी के झूठे मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है। ऐसे अफराद को भी मुकदमे में नामजद कर दिया गया जो कई साल कबल वफात पा चुके हैं। ऐसे दर्जनों अफराद के खिलाफ नाजायज मुकदमात का इंदराज जिनके रकबे भी ना हैं। असगर लगारी ने कहा कि मीर हज़ार खान में गली महलों में मंशियात की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है, मगर मंशियात की रोकथाम के लिए कोई कानूनी तौर पर इकदाम ना किए गए। खुली कचहरी में दीगर साइलिन भी पेश हुए। SDPO ने फौरी तौर पर इनको हल करने की यकीन दहानी कराई। SDP और जतोई रिहान रसूल ने कहा कि सर्कल जतोई में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि सर्कल जतोई से मंशियात का खात्मा अवलीन तरजीह है। मज़लूम अफराद को इंसाफ की फरहमी अवलीन तरजीह। खुली कचहरियों का मकसद मज़लूम को बरवक्त और फौरी इंसाफ मुहैया करना है। इस मौका पर SHO पीर बख्श, पुलिस मुलाज़मीन अल्लाह यार, मुहर्रिर आमिर खान, मोहम्मद हनीफ इम्तियाज़ सलमानी और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन इलाका में से साबिक़ कौंसलर बेदार फरीदी, गुलाम मुर्तज़ा और दीगर लोग भी शरीक थे। जी नाज़रीन, अब रुख करते हैं बारखां का। तहसीलदार सलीम हमजा ज़ई की सरबराही में लेवीज़ फोर्स की बड़ी कार्रवाई। तफसील के मुताबिक बारखां के इलाके रगन यूनियन में सुबह 5 बजे के करीब तहसीलदार सलीम हमजा ज़ई की सरबराही में लेवीज़ फोर्स के हमरा बड़ी कार्रवाई खान गैंग समेत इसका एक साथी कमालदीन उर्फ कमलू दौरान चोरी करते हुए गिरफ्तार हो गया। लेवीज़ फोर्स का कहना था कि जब हमें इत्तला मिली कि खान गैंग ने किसी खाना बदोशी की एक बकरी चोरी की तो हमने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए उनके ठिकानों पर छापा लगाया, जिसमें खान गैंग का साथी कमालदीन उर्फ कमलू मौका पर पकड़ा गया, जिससे चोरी की हुई बकरी बरामद कर ली गई। खान को गिरफ्तार करने के लिए छापे जारी रखे। चंद ही घंटों में खान गैंग का सरगुना का सुराग मिल गया। इसके ठिकाने पर छापे लगाकर गिरफ्तार किया, जबकि इनका एक साथी रोज़े खान पहाड़ों का फ़ायदा उठाकर मौका से फरार हो गया। लेवीज़ फोर्स का मज़ीद कहना था कि खान गैंग कई वारदात में मुलविस है। इनके ऊपर पुलिस थाने रड़ाशम में भी चोरी का मुकदमा दर्ज है, जिसमें एक दुकान से रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर 1,70,000 रुपये चोरी किए गए। लेवीज़ फोर्स का कहना है कि उन्होंने खुद भी एतराफ़ किया कि हमने 7 से 8 बड़ी चोरी और डकैतियाँ की। लेवीज़ फोर्स का कहना है कि अदालत से रिमांड लेकर मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। जितनी भी चोरी और डकैतियाँ, इन सब को बरामद किया जाएगा और उनके फरार साथी रोज़े खान को भी बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यकूब कहतरान, KC न्यूज़। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं शाह जमाल से हमारे रिपोर्टर मियाँ मोहम्मद अकील की, जहां शाह जमाल की मवेशी मंडी में बासर माफिया ने ज़िला इंतज़ामिया मुजफ्फरगढ़ डिप्टी कमिश्नर का नाम इस्तेमाल करके मवेशी मंडी में नाजायज़ जगह टैक्स लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लड़ाई झगड़ा भी मामूल बन गया। वाज़ेह रहे कि शाह जमाल में बरोज़ जुमेरात लगने वाली मवेशी मंडी में बासर माफिया का राज। जानवर चाहे फ़रोख्त हों या ना हों, टैक्स लाज़मी। बड़े जानवर का 500 रुपये, जबकि छोटे जानवर का 100 से ज़्यादा नाजायज़ टैक्स लेते हैं।
जिस पर अवामी समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आइए मजीद सुनते हैं मवेशी मंडी में मौजूद जगह टैक्स लेने वाले 62 अफराद और मुतासरीन की अपनी ज़बानी। अच्छा, यहाँ पे ये जो आप सिस्टम चला रहे हैं, ये आपको किसने इख्तियार दिए हैं? ये लोग आ रहे हैं यहाँ से, जानवर अगर बिके ना बिके आप उससे पैसे ले रहे हैं। अभी ऑलरेडी मैंने आपको सारी डॉक्यूमेंट्स दिखाई है, लेटर भी मैंने आपको दिखाया, इससे पहले भी आप आए थे, मैंने आपको दिए हैं। किसने अथॉरिटी? कमिश्नर ऑफिस से मिलने, ठीक है ना। और हम कमिश्नर ऑफिस 100 रुपया पर्ची दे दो, पुलिस सरकार के लाड़ फेड़ के हूँ 3 बच्चा करो कल पकड़ के देखा कितने पैसे कितने बच्ची जा 500 रुपया विके भावना विके 3 बच्चे 1500 रुपया के जो सा चली लोग सब फड़ा के आधा घंटा पूरा। ये मंडी कितों दी है? मंडी जहाज मानते हैं। नाज़रीन, अब आपको बताते चलिए नौडेरों से सैयद और शोहदा इमाम हुसैन आलिया मुकाम के चहलम पर मजालिस, अज़ादारी और अलमों के जुलूस सबीलों का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक नौडेरों में चहलम सैयद और शोहदा इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन के मौका पर शहर के इमाम बरगाह मज़लूम करबला, इमाम बरगाह अल हुसैनी समेत दीगर इमाम बारगाहों में मजालिस अज़ा का एहतमाम किया गया, जबकि मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से अलम और मातम के जुलूस बरामद किए गए। जुलूस में शामिल मातमियों ने सीना समेत जंजीर जनी भी की, जबकि नुहे ख़ानी भी जारी रखी गई। दूसरी जानिब शहर के स्टेशन रोड, शुगर मिल्स रोड, पोस्ट ऑफिस रोड समेत दीगर मुकामात पर सबीलों के खेमे JSO समेत दीगर तंजीमों की जानिब से लगाए गए। शहर के वस्त में मातमी जुलूस जमा हुए, जहां पर मुकर्ररीन ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़े पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का लाल ये करबला में कुर्बानी ना देता तो आज इस्लाम ना होता। इस्लाम उनकी कुर्बानी की बदौलत है। उनका कहना था कि यजीद ने इमाम हुसैन और इसकी आल और काफिले में शामिल दीगर अफराद के जुल्म करके ये साबित कर दिया कि वो जाबिर सिदम है। उनका कहना है कि रहती दुनिया तक इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करती रहेगी। इस मौका पर सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त किए गए थे। रिपोर्ट कर रहे हैं इमाम अली, KC न्यूज़ नौडेरो से। आपको बताते चलें, फाजिलपुर के नुमाइंदे राना महबूब हुसैन से नूरपुर मुंजवाला की सरबराह खैबरानी बिरादरी के रहमतुल्लाह खान खैबरानी ने गुफ्तगू में कहा कि हम इस जदीद दौर में भी बिजली की सहूलत से महरूम हैं। सियासी नुमाइंदे सिर्फ इलेक्शन के दौरान झूठे वादे करते हैं, हमें कोई सहूलत ना दी गई। अब इस बार हम वोट उनको देंगे जो हमारे इस बुनियादी मसाइल का हल करेगा। आला कामबाला से पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे बुनियादी मसाइल हल किए जाए। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें, भरिया सिटी के करीब कोट चना में चना वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ज़िले नौशहर फ़िरोज़ की तहसीलों की बाडियों का ऐलान किया गया, जिसमें सदर नौशहर फ़िरोज़ हाजी मोहम्मद हनीफ चना और दीगर मुंतखब किए गए, जबकि भरिया तहसील के लिए साजिद अली चना को सदर और अख्तर अली चना को जनरल सेक्रेटरी समेत दूसरे तहसीलों मोरिया, कनियारों, महराबपुर और नौशहर फ़िरोज़ के लिए ओहदेदारान मुंतखब किए गए। इस मौका पर नए ओहदेदारान को मुबारकबाद दी गई और हार पहनाए गए, जबकि इस मौका पर चना वेलफेयर एसोसिएशन के रहनुमा सरदार निसार अहमद चना ने खिताब करते हुए कहा कि चना बिरादरी को चाहिए अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलाएं, जैसे वो अपनी कौम की खिदमत कर सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, KC न्यूज़ मिठियानी से। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें KC न्यूज़।